गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी ने हमारी पिछली वीडियोस को बहुत लाइक किया, आज हम आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं लाइक साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास होती है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें जैसे वो फर्स्ट को याद करते हैं, अगर वो याद करेंगे तो 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1 ये हुआ। यानी कि मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ। बट पहली रो को भी याद करने की जगह अगर हम एक छोटी सी ट्रिक अपना लें, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ध्यान में रखना, √4/4, √3/4, √2/4, √1/4 और √0/4 अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज आपने लर्न किया, आपको याद नहीं है, भूल गए, तो सिंपल एक ट्रिक याद होगी, हमें देख के समझ आ रहा है √4/4 क्या होता है 1, √3/4 तो यानी √3 तो √3 रह जाएगा और √4 हमारा क्या हो जाएगा 2। हम आते हैं यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं लाइक 1/2 रूट पे, तो ये हमारा 1 बाहर आके 1/√2 हो जाएगा। ये हमारा लाइक 1 और ये √4 है हमारा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और 0/4 तो 0 ही होता है, तो वो 0 ही रह जाएगा। तो पहली रो अगर आप लोग याद नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सी ट्रिक है, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। अब आते हैं हम कोस पे। कोस की वैल्यूज के लिए क्या करना है, हमारे पास सबसे डिफिकल्ट टास्क है ये याद करना। अगर हमने ये याद कर लिया या हमने इसकी ट्रिक समझ ली, हमारा 50% काम हो गया। कोस के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको रिवर्स में लिख देंगे लाइक 1 देन √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 हो गया। साइन और कोस के बाद हमारे पास आती है वैल्यू 10 की। 10 हमें पता होता है सिंपली साइन अपॉन कोस होता है, तो यानी हम साइन अपॉन कोस करते रहेंगे तो 10 बन जाएगा। 0/1 0। अब देखो 1/2 और अपॉन में √3/2, इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो ये हमारा समथिंग लाइक दिस ऐसे होगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल होकर हमारा 1/√3 आ जाएगा। ये हमारा 1 आ जाएगा क्योंकि 1/√2 अपॉन 1/√2 दैट विल बी 1। ये हमारा हो जाएगा √3। अब आते हैं इसके ऊपर, बच्चों को यहाँ एक डाउट होता है, कभी भी आपने देखा होगा जब हम रैशनल नंबर्स भी करते हैं तो अपॉन में 0 नहीं होगा, उसमें हमारे पास कंडीशन होती है लाइक a/b बट b शुड नॉट बी 0। तो यानी हमारा अपॉन में अगर 0 आ रहा है तो वो हमारा नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी नंबर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं कोसेक पे। कोसेक हमारा होता है 1/sin, तो साइन का 1/, देखना 1/0 अपॉन में 0 आ रहा है मतलब नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक हमारे पास होता है 1/cos। सेक हमारे पास 1/cos होता है, तो 1/cos 1/1 मतलब 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2। सेम इसका रेसिप्रोकल में ध्यान देना, ये 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब हम आते हैं कोट पे। कोट होता है हमारा 10 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0। क्योंकि देखो आपको ध्यान होगा 1/0 इंफिनिटी होता है, तो 1/इंफिनिटी हम 0 नोट कर लेते हैं। इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक है जो भी हम ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करेंगे। हमारे पास ये एंगल की वैल्यू में याद करने की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है, कुछ वैल्यूज हमारे पास होती हैं जो बहुत कॉमन होगी, लाइक 1045 की वैल्यू
tan 30 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू। ये तो हमें अगर हम माइंड में रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज कोई भी वैल्यू आती है और आपको ध्यान में नहीं है तो आप रफ में पहले एक टेबल बना लेना। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी लगेगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।